हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। आज हम लोग करने वाले हैं डेटा स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल। तो स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल क्या होता है, किस टाइप से हम लोग स्प्रिंग एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, देन कौन कौन सी क्लासेस स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, एंड स्प्रिंग जेडीबीसी का प्रोग्राम फिर हम लोग बनाएंगे मेवन के थ्रू ही बनाएंगे। मेवन मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट के अंदर करवा दिया था। ओके, तो आज हम लोग ये सारे टॉपिक्स डीपली करने वाले हैं। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल होता क्या है। ओके, तो यहां देखो, स्प्रिंग जो है वो एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, डेटा स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल, जिसके थ्रू हम लोग स्प्रिंग एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल है, हाँ जी, वी कैन कनेक्ट स्प्रिंग एप्लीकेशन विद डेटाबेस यूजिंग जेडीबीसी एंड फॉर द स्प्रिंग फ्रेमवर्क हैज प्रोवाइडेड वन मॉड्यूल, डेटा स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल। दैट मींस के स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल के थ्रू स्प्रिंग एप्लीकेशन को हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या पार्ट है कि स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल भी इंटरनली जेडीबीसी एपीआई को ही यूज करता है। क्लियर पॉइंट सबको? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है। इंटरनली जेडीबीसी एपीआई यूज होती है और इसी वजह से बोलते हैं कि एटलीस्ट सिंपल जेडीबीसी एपीआई कौन कौन सी क्लासेस एंड इंटरफेसेस जेडीबीसी एपीआई प्रोवाइड करता है, वो चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, ठीक है। देन स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल तीन इंपॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी क्लासेस हैं? फर्स्ट है हमारे पास डेटा ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, जिसके थ्रू हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करते हैं। सेकंड क्लास है हमारे पास डेटा जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास, CRUD ऑपरेशंस प्रोवाइड करते हैं। एंड थर्ड है हमारे पास डेटा नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट। तो बेसिकली स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल तीन इंपॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड करता है: ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, जेडीबीसी टेम्पलेट एंड नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट। ओके, तो ये तीनों क्लासेस एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम लोग आते हैं डेटा ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स क्लास पर। तो ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स क्लास क्या होती है? हाँ जी, इट इज एन इंप्लीमेंटेड क्लास ऑफ डेटा सोर्स इंटरफेस। दैट मींस के ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स क्लास जो है वो डेटा सोर्स को इनहेरिट करता है। डेटा सोर्स एक इंटरफेस होता है जो जेडीबीसी एपीआई के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो डेटा सोर्स इंटरफेस को इनहेरिट करता है ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स। तो ये एक इंप्लीमेंटेड क्लास बोलते हैं हम लोग इसको, डेटा सोर्स इंटरफेस की। एंड डेटा सोर्स जो है वो किस पैकेज के अंदर प्रेजेंट होता है? दैट इज javax.sql पैकेज। ओके, ठीक है। देन ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स का यूज क्या है? ये नेम से ही मुझे समझ में आ रहा है, बेसिकली ये डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस के लिए यूज होगा। तो इट इज यूज फॉर, हाँ जी, फर्स्ट हमारे पास आ गया है दैट इज डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इस क्लास का यूज करते हैं। सेकंड हमारे पास ड्राइवर लोडिंग, ड्राइवर अगर आप लोगों को लोड करना है, डेटाबेस ड्राइवर्स लोड करने, तब भी हम लोग इसी क्लास का यूज करते हैं। एंड थर्ड है हमारे पास डेटा कनेक्शन क्रिएशन, अगर आप लोगों को डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करना है तब भी हम लोग इसी क्लास का यूज करते हैं, डेटा ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स। तो बेसिकली डेटाबेस कनेक्शंस के लिए, कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम लोग मेन क्लास जो यूज करते हैं डेटा ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, जो डेटा सोर्स इंटरफेस को इनहेरिट करता है। ओके, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास फर्स्ट क्लास डेटा ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स। सेकंड क्लास हमारे पास थी डेटा जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास। तो जेडीबीसी टेम्पलेट एक तरह से सेंट्रल क्लास होती है जो स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम लोग, हाँ जी, जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस ऑपरेशंस, डेटा CRUD ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं। मींस के अगर आप लोगों को डेटाबेस से कुछ वैल्यूज सेलेक्ट करनी है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करना है, तो हम लोग यूज करते हैं क्लास का दैट इज जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास। पॉइंट क्लियर है चीज? तो जेडीबीसी टेम्पलेट CRUD ऑपरेशंस के लिए हम लोग कौन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं? हाँ जी, फर्स्ट मेथड दैट इज अपडेट मेथड। अपडेट मेथड जो बेसिकली इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। सिर्फ एक ही मेथड है जो तीनों ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। सेकंड हमारे पास है दैट इज क्यूरी, क्यूरी फॉर लिस्ट, क्यूरी फॉर मैप, क्यूरी फॉर ऑब्जेक्ट, क्यूरी फॉर रो सेट। बहुत सारे मेथड्स हैं किसके लिए? दैट इज फॉर सेलेक्ट ऑपरेशन।
ओके तो माइंड में ये चीज आ रहा होगा क्वेश्चन के सेलेक्ट के लिए इतने सारे मेथड्स क्यों हैं? क्योंकि ध्यान रखना सिंपल है, जब भी हम लोग वैल्यूज को डेटाबेस से सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग उसको किसी दूसरे पार्ट के अंदर स्टोर करवाते हैं। सिंपल जेडीबीसी की बात करें तो हम लोग रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर करवाते हैं और रिजल्ट सेट के बाद हम लोग वहां से वैल्यूज रिट्रीव करने के बाद लिस्ट या फिर मैप या फिर बीन ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवाते हैं। बट स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल ने क्या चीज प्रोवाइड कर दिया? जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास, और ये क्लास बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है और उन्हीं मेथड्स के थ्रू हम लोग डायरेक्टली डाटा को पर्टिकुलर किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। जैसे आपने डाटा रिट्रीव किया, लिस्ट के अंदर स्टोर करवाना है तो ये वाला मेथड आप लोग यूज कर लो। अगर आप लोगों को मैप के अंदर स्टोर करवाना है आप ये वाला मेथड यूज कर लो। अगर आप लोगों को बीन ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवाना है तो फिर आप ये वाला मेथड यूज कर लो। तो इस टाइप से हर एक ऑपरेशन के लिए अलग अलग मेथड है। दैट मींस के आपको जो ज्यादा कोड करना पड़ता था, मैन्युअली कोडिंग पार्ट जो करना पड़ता था, वो नीड नहीं है। पॉइंट क्लियर है चीज? तो ध्यान रखना है जेडीबीसी टेम्पलेट बेसिकली CRUD ऑपरेशंस के लिए यूज होता है, डेटाबेस ऑपरेशंस के लिए यूज होता है और उसके लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट मेथड है। दैट इज अपडेट मेथड जो इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट के लिए यूज होगा, एंड सेकंड है हमारे पास क्यूरी और क्यूरी से रिलेटेड मेथड्स। दैट इज क्यूरी फॉर लिस्ट, क्यूरी फॉर मैप, क्यूरी फॉर ऑब्जेक्ट, क्यूरी फॉर रो सेट। इस टाइप से काफी सारे मेथड्स होते हैं। ओके तो ये मेथड्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। मैं एक काम करता हूं आप लोगों को यहां पर डेटाबेस ऑपरेशंस हम लोग स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल के थ्रू किस टाइप से परफॉर्म कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। ओके तो देखो, तो यहां देखो, यहां पर मैं एक्लिप्स ओपन कर लेता हूं और मैं एक न्यू मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूं। राइट, सो अदर पर जाना और यहाँ पर आप लोगों को चूज कर लेना है डेट इज मेवन, देन मेवन प्रोजेक्ट चूज करना है। ध्यान रखना है मैं आप लोगों को स्प्रिंग जेडीबीसी का प्रोग्राम क्रिएट करवा रहा हूँ बट हम लोग यहाँ पर मेवन प्रोजेक्ट लेकर बनाएंगे। ओके सो मेवन प्रोजेक्ट चूज कर लिया है, देन नेक्स्ट, देन हमारे पास आता है डेट इज, ये बाय डिफॉल्ट जो वर्क स्पेस लोकेशन चूज है आप उसी को ही रखो। नेक्स्ट पर क्लिक कर दो, देन यहाँ पर इंटरनल चूज करके हम लोग चूज करेंगे डेट इज क्विक स्टार्ट, क्योंकि हम लोग अभी सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप लोग एज्यूम कर सकते हो। ओके देन मैंने कर दिया नेक्स्ट। ओके देन ग्रुप आईडी हमारे पास क्या रहेगी? इन डॉट स्मार्ट प्रोग्रामिंग। आप लोग अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग ग्रुप आईडी प्रोवाइड कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो यही नेम यूज कर सकते हो। देन आर्टिफैक्ट आईडी यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज स्प्रिंग जेडीबीसी डेमो। ओके या फिर कर दो स्प्रिंग जेडीबीसी CRUD ऑपरेशन। ओके CRUD ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पर नेम प्रोवाइड कर देते हैं। देन 1.0 वर्जन आप लोग चूज कर दो एंड पैकेज का नेम in.sp.main पैकेज मैंने क्रिएट कर दिया। ओके देन फिनिश कर दो और फिनिश करने के बाद ये यहाँ पर कुछ पार्ट ये डाउनलोड करेगा, कुछ फाइल्स ये यहाँ पर डाउनलोड करेगा, तो डाउनलोड करने देते हैं। फिर ये यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन भी मांगेगा। ये देखो ये यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन मांग रहा है। ओके अगर सब कुछ ओके है, कौन कौन सा पार्ट? डेट इज ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन, पैकेज। अगर आप लोग कंफर्म हो कि यही नेम प्रोवाइड करने हैं तो हम लोग यहाँ पर वाई प्रेस कर देंगे। ठीक है देन यहाँ पर हमारे पास एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सो ठीक है डन, ये हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर हमारे पास app.java के नेम से एक मेन क्लास क्रिएट हो गई है। ओके गुड, देन हम लोग क्या काम करेंगे? हाँ जी, मैं यहाँ पर सबसे पहले pom.xml फाइल ओपन कर देता हूँ। तो ये मेरे पास pom.xml फाइल है। शिफ्ट कंट्रोल F आप प्रेस कर दो, ये प्रॉपर अलाइन हो जाएगा। ओके और यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा? डिपेंडेंसी ऐड कर दूंगा। सो डिपेंडेंसी कैसे ऐड करनी है मैंने लास्ट पार्ट के अंदर बताया था। आप लोगों को सिंपली यहाँ पर सर्च करना है डेट इज स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मेवन डिपेंडेंसी। दैट्स इट। हमारे पास जो फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, आप लोग यहाँ से स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हो। ओके सो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देन हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी वर्जन्स वगैरह आ रहे हैं। तो
तो हम लोग जो मर्जी वर्जन चूज कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो यूसेज की बात करें तो इसकी थोड़ी ज़्यादा यूसेज है, या तो आप लोग ये वाला पार्ट यूज़ कर सकते हो या फिर आप लोग 6.1.4 वर्जन भी चूज कर सकते हो, वो मर्जी है आपकी। ओके, सो मैं यहाँ पर 6.1.3 वर्जन चूज कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप लोग जार फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो जार फाइल भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, बट जार फाइल डाउनलोड करने का काम हमारा नहीं है। हम लोग डायरेक्टली ये वाला पार्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे तो खुद ही जार फाइल डाउनलोड कर लेगा। तो मैंने जस्ट यहाँ पर क्लिक किया, इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पर जाकर मैंने कर दिया पेस्ट। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट डिपेंडेंसी, हम लोगों को एक और डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। कौन सी? डेट इज स्प्रिंग जेडीबीसी। हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे? स्प्रिंग जेडीबीसी डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को अगेन वर्जन चूज करना है। ध्यान रखना ये जो वर्जन था हमारे पास डेट इज 6.1.3, सेम वर्जन ही आप लोग यहाँ पर चूज कर सकते हो, डेट इज 6.1.3। ओके, सो यहाँ पर मैंने यही सेम वर्जन चूज कर दिया। ओके, देन कॉपी किया इसको और यहाँ पर जाकर मैंने कर दिया है पेस्ट। ठीक है, एंड देन लास्ट पार्ट हम लोग यहाँ पर माई सीक्वल जार फाइल, हाँ जी, माई सीक्वल कनेक्टर जे जार फाइल भी ऐड कर देंगे। तो अगेन मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मेरा जो वर्जन है डेट इज 8.1.0 या फिर 8.0.33, जो भी वर्जन है आप लोग उसको कॉपी करोगे सेलेक्ट करके एंड यहाँ पर जाकर कर दोगे पेस्ट। तो हमारे पास यहाँ पर, हाँ जी, हमारे पास यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसीज ऐड हो चुकी हैं। कौन कौन सी डिपेंडेंसी? डेट इज स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी ऐड की फर्स्ट। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेट इज फर्स्ट डिपेंडेंसी। सेकेंड डिपेंडेंसी हम लोगों ने ऐड कर दी है, डेट इज स्प्रिंग जेडीबीसी डिपेंडेंसी। ओके, एंड थर्ड डिपेंडेंसी जो मैंने ऐड की है डेट इज माई सीक्वल कनेक्टर जे डिपेंडेंसी। ओके, सो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो सिर्फ हमारे पास जे यूनिट वाली जार फाइल ही ऐड है, बट जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, pom.xml फाइल को सेव करता हूँ, तो यहाँ पर देखो, ये देखो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी, हाँ जी, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी डिपेंडेंसीज ऐड हो चुकी है, जिसमें हमारे पास माई सीक्वल कनेक्टर वाली डिपेंडेंसी भी आ गई है, ये आप चेक कर सकते हो। ओके, देन हमारे पास स्प्रिंग जेडीबीसी डिपेंडेंसी भी ऐड हो चुकी है। हालांकि स्प्रिंग जेडीबीसी के साथ स्प्रिंग ट्रांजैक्शन डिपेंडेंसी भी ऐड हो चुकी है, जो आप लोग आगे जाकर पढ़ोगे। तो हमारे लिए जो रिक्वायर्ड जार फाइल्स थी वो सारी की सारी ऐड हो गई। ओके, बट आप लोग खुद यहाँ पर एक चीज सोचो कि अगर मैं यहाँ पर डिपेंडेंसीज प्रोवाइड नहीं करता तो क्या होता? इतनी सारी जार फाइल्स हम लोगों को मैन्युअली डाउनलोड करनी पड़ती, देन हमें प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करनी होती, तो कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता। तो हमारे लिए मेवन जो है वो थोड़ा सा इजी यहाँ पर कर देता है। हम लोगों को यहाँ पर जस्ट 3 डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। सेकेंड थिंग, एक चीज का और ध्यान रखना कि आप लोग कभी भी अगर टैग्स वगैरह का यूज करते हो तो प्रॉपरली आप लोगों को टैग्स का यूज करना है। टैग्स का मतलब है कि मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, डिपेंडेंसी प्रॉपर मैं यहाँ पर स्टार्ट एंड एंड कर रहा हूँ, और डिपेंडेंसी वाले जो टैग है ये हमारे पास डिपेंडेंसीज टैग के अंदर आने चाहिए। ओके, ठीक है, गुड। सो मेरे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज ऐड हो चुकी है। अब मैं सिंपली क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक क्लास ले लेता हूँ, किसके नेम से? डेट इज स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल के नेम से। अब आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल फाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, जावा के थ्रू भी कर सकते हैं, जावा एंड एनोटेशंस। एंड इंडस्ट्री की बात करें तो जावा एंड एनोटेशन सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, तो हम लोग XML कॉन्फ़िगरेशंस की जगह पर अब यूज करेंगे डेट इज जावा एंड एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशंस। सो मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी और यहाँ पर मैं एक पैकेज भी क्रिएट कर देता हूँ डेट इज in.sp.resources के नेम से। तो हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई। ओके, और अब मैं यहाँ पर @configuration प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन फाइल।
ठीक है, अब मुझे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करनी है। बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था कि स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल 3 क्लासेस प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी क्लासेस? फर्स्ट वन इज ड्राइवर मैनेजर डाटा सोर्स, सेकंड था हमारे पास जेडीबीसी टेम्पलेट, एंड थर्ड था हमारे पास दैट इज नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट। तो हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करेंगे ड्राइवर मैनेजर डाटा सोर्स क्लास के लिए एंड जेडीबीसी टेम्पलेट के लिए। तो मैं क्या काम करूंगा? हाँ जी, मैं यहां पर पहले ड्राइवर मैनेजर डाटा सोर्स की कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड कर देता हूं। तो सिंपल है, मैं यहां पर एक मेथड क्रिएट कर देता हूं दैट इज पब्लिक वॉइड माई डाटा सोर्स के नेम से। ओके, और ये जो मेथड है ये बेसिकली ड्राइवर मैनेजर डाटा सोर्स ये रिटर्न करेगा। ओके, और ये मेरे पास बीन रहेगा, तो यहां पर मैं @बीन एनोटेशन का यूज कर देता हूं। ठीक है, ये एनोटेशंस का क्या मीनिंग है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल्स के अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप लोग एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। ओके, ठीक है, सो यहां पर मैंने ड्राइवर मैनेजर डाटा सोर्स का एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया। ओके, ठीक है, एंड एट लास्ट मैंने यहां पर उसको रिटर्न भी करवा दिया। ओके, गुड। और यहां पर मैं क्या काम करूंगा? कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड कर दूंगा। कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस? दैट इज डाटा सोर्स डॉट सेट ड्राइवर क्लास नेम। सो यहां पर मैं ड्राइवर क्लास नेम प्रोवाइड कर देता हूं। कौन सा? दैट इज com डॉट माई सीक्वल डॉट cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। ओके, सो मैंने यहां पर ड्राइवर क्लास नेम प्रोवाइड कर दिया। देन डाटा सोर्स डॉट सेट URL। हाँ जी, हम लोग यहां पर URL सेट कर देंगे। URL क्या है हमारे पास? दैट इज jdbc:mysql:/ देन लोकल होस्ट पोर्ट नंबर दैट इज 3306/ देन डेटाबेस नेम। तो मैं यहां पर सबसे पहले एक बार डेटाबेस ओपन कर देता हूं दैट इज रूट। देन मैं यहां पर एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर देता हूं दैट इज स्प्रिंग जेडीबीसी डीबी के नेम से। ओके, सो मैंने यहाँ पर क्रिएट करना चाहा बट एरर प्रोवाइड कर दिया है। क्यों? क्योंकि मेरी सीक्वल क्यूरी गलत है। मुझे यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस देन डेटाबेस नेम प्रोवाइड करना है। ओके, ठीक है, सो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है और अब मैं यहाँ पर उसको यूज कर देता हूँ दैट इज स्प्रिंग जेडीबीसी डीबी के नेम से। ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पर मैं एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो टेबल हम लोग किसके नेम से क्रिएट करें? स्टूडेंट के नेम से क्रिएट कर देते हैं दैट इज क्रिएट टेबल नेम। देन हमारे पास आ जाता है कॉलम का नेम। कॉलम नेम हमारे पास आ जाएगा दैट इज स्टूडेंट रोल नंबर, देन varchar एंड देन 100। ओके, देन हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट का नेम varchar 100। देन हम लोग कर देते हैं दैट इज स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स में कर देता हूँ varchar एंड देन अगेन मैंने कर दिया 100। ओके, अभी मैं डायरेक्टली डेटा टाइप्स एंड उसका साइज कुछ भी प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि मेरा फोकस अभी डेटाबेस पर नहीं है, ध्यान रखो। ओके, सो जस्ट मैंने यहां पर एक टेबल क्रिएट कर दिया और मैं ये चाहता हूं कि इस टेबल के अंदर मेरे पास वैल्यूज इंसर्ट हो जाए। ओके, ठीक है, सो स्टूडेंट के नेम से मेरे पास टेबल रहेगा और मेरे पास यहां पर आ जाएगा डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस नेम मेरे पास क्या है? दैट इज स्प्रिंग जेडीबीसी डीबी। तो यहां से मैंने नेम कॉपी कर दिया और यहां पर पेस्ट कर दिया। ओके, देन डाटा सोर्स डॉट सेट यूजर नेम हमारे पास आ जाएगा दैट इज रूट, एंड डाटा सोर्स डॉट सेट पासवर्ड भी मेरे पास आ जाएगा दैट इज रूट। ओके, सो मैंने यहां पर सिंपली ड्राइवर मैनेजर डाटा सोर्स को कॉन्फ़िगर करवा दिया। सेम टू सेम मैं यहां पर जेडीबीसी टेम्पलेट को भी कॉन्फ़िगर कर देता हूं। कैसे? दैट इज पब्लिक जेडीबीसी टेम्पलेट। तो मैंने यहां पर कर दिया जेडीबीसी टेम्पलेट एंड यहां पर मैंने मेथड क्रिएट कर दिया दैट इज जेडीबीसी टेम्पलेट के नेम से। और मैं एक काम करता हूँ, मेथड जो है वो कुछ और नेम प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे माई जेडीबीसी टेम्पलेट नेम प्रोवाइड कर देते हैं। साथ के साथ हम लोग यहाँ पर @बीन एनोटेशन का यूज कर देते हैं एंड मैं सिंपली यहाँ पर जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास का एक रेफरेंस क्रिएट कर दूंगा।
ओके ठीक है, एंड एट लास्ट मैं उसको रिटर्न कर देता हूं। ओके और यहां पर सिर्फ मैं प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज JDBC टेम्पलेट डॉट सेट डेटा सोर्स। मैं यहां पर डेटा सोर्स सेट कर दूंगा। कौन सा डेटा सोर्स? डेट इज माई डेटा सोर्स। तो मैं यहां पर सिंपली माई डेटा सोर्स मेथड को कॉल कर दूंगा, क्योंकि माई डेटा सोर्स जो है वो ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स को रिटर्न कर रहा है, तो वही रिटर्न वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो हमारे पास JDBC टेम्पलेट क्लास भी कॉन्फ़िगर हो जाएगी। ओके सो जस्ट मैंने यहां पर दो चीजें प्रोवाइड कर दी है, दो बीन्स मैंने यहां पर क्रिएट कर दिए हैं। ओके एक मैंने क्रिएट कर दिया माई डेटा सोर्स के नेम से, जो बेसिकली ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स को रिटर्न करेगा, और एक मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है डेट इज माई JDBC टेम्पलेट के नेम से, जो JDBC टेम्पलेट यहां पर रिटर्न कर देगा। और यहां पर मैंने दोनों के लिए कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड कर दी। ओके सो हमारे पास स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल रेडी है। ओके अब हम लोग आ जाते हैं हमारे app.java क्लास पर। ओके तो यहां पर मैं क्या काम करता हूं, सबसे पहले तो मैं यहां पर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को गेट करवा देता हूं। ओके एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर हमारे पास आ जाएगा डेट स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल डॉट क्लास। ओके और फिर मैं यहां पर कर देता हूं डेट इज कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन। हम लोग यहां पर JDBC टेम्पलेट का बीन गेट करवा देंगे। हाँ जी हम लोग यहां पर JDBC टेम्पलेट का बीन गेट करवा देंगे, दैट्स इट। ओके सर JDBC टेम्पलेट का बीन मैंने क्यों गेट करवाया है? हाँ जी ये वाला बीन मैंने क्यों गेट करवाया है, क्योंकि मैं यहाँ पर CRUD ऑपरेशंस प्रोवाइड करने वाला हूँ, और CRUD ऑपरेशन वाले मेथड्स वो किसके अंदर प्रेजेंट हैं? हाँ जी ये देखो CRUD ऑपरेशंस वाले मेथड हमारे पास किसके अंदर प्रेजेंट है? डेट इज इन JDBC टेम्पलेट। ये देखो पॉइंट क्लियर है चीज सबको? तो हमारे पास यहाँ पर ये देखो अपडेट मेथड भी आ गया। क्लियर है चीज? मेरे पास यहाँ पर एक अपडेट मेथड आया हुआ है जिसके अंदर स्ट्रिंग SQL वो बोल रहा है कि SQL क्यूरी आप प्रोवाइड करो। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, हाँ जी मैं यहाँ पर इंसर्ट SQL क्यूरी के नेम से मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज इंसर्ट इनटू वैल्यूज, मतलब टेबल हमारे पास कौन सा टेबल था? डेट इज स्टूडेंट के नेम से। तो मैंने यहाँ पर टेबल का नेम प्रोवाइड कर दिया। क्या है टेबल का नेम? डेट इज स्टूडेंट, एंड देन वैल्यूज। कितनी वैल्यूज मुझे इंसर्ट करनी है? 3 वैल्यूज। तो मैंने यहाँ पर 3 पोजिशनल पैरामीटर्स प्रोवाइड कर दिए। ओके क्योंकि मुझे यहाँ पर कितनी वैल्यूज इंसर्ट करनी है? 3 वैल्यूज मुझे इंसर्ट करनी है। ओके गुड, तो 3 वैल्यूज। मैं काम करता हूँ, मैं अभी स्टैटिक वैल्यूज ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कर दिया है डेट इज स्टूडेंट रोल नंबर, मैंने कर दिया है डेट इज, मैंने यहाँ पर कर दिया है 101। ओके तो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है डेट इज स्टूडेंट नेम मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है फॉर एग्जाम्पल दीपक। एंड एक काम करते हैं हम लोग, स्ट्रिंग स्टूडेंट रोल नंबर को मैं इंटीजर वैल्यू ही यहाँ पर ले लेता हूँ। ओके साथ के साथ मैं यहाँ पर मार्क्स ले लेता हूँ फ्लोट के अंदर। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी मार्क्स प्रोवाइड कर दिए। ओके तो ये वैल्यूज हैं हमारे पास जो मुझे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करने। सो मैं बेसिकली यहाँ पर इंसर्ट SQL क्यूरी, मैं यहाँ पर ये वाली स्ट्रिंग SQL क्यूरी प्रोवाइड कर दूंगा, और इसके बाद पोजिशनल पैरामीटर्स वैल्यूज जो है वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। कैसे? डेट इज सबसे पहले मेरे पास आएगा रोल नंबर, देन मेरे पास आ जाएगा डेट इज नेम, एंड देन मेरे पास आ जाएगा डेट इज मार्क्स। तो मेरे पास यहाँ पर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स जो है वो इंसर्ट हो जाएंगे। ओके ठीक है, और अपडेट मेथड अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ पर इंटीजर के अंदर उसको स्टोर कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फिर वो प्रोवाइड कर देगा डेट इज इंसर्शन सक्सेस।
अदरवाइज वो यहां पर बोल देगा डेट इज इंसर्शन फेल्ड, दैट्स इट। तो ये था हमारे पास सिंपल कोड जिसके थ्रू हम लोग स्प्रिंग एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपल, मैंने यहाँ पर pom.xml फाइल के अंदर डिपेंडेंसीज ऐड कर दी, फिर मैंने यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कर दी जिसके अंदर ड्राइवर मैनेजर, डेटा सोर्स एंड जेडीबीसी टेम्पलेट को कॉन्फ़िगर कर दिया, एंड लास्ट फिर मैंने एक मेन क्लास क्रिएट कर दी है जिसके अंदर मैंने CRUD ऑपरेशन रिलेटेड मेथड को कॉल करवा के बाकी जो भी लॉजिक पार्ट बनता है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया। और अब आप इसको राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करो तो चेक करते हैं हम लोग क्या मेरी वैल्यूज डेटाबेस के अंदर इंसर्ट होगी। तो वो बोल रहा है डेट इज इंसर्शन सक्सेस। आप यहां पर जाकर चेक करो, डेट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो क्या वैल्यू इंसर्ट हो गई है? हाँ जी, ये देखो वैल्यू सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, सो ये देखो मैंने यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू इंसर्ट करनी चाहिए, तो देखते हैं हम लोग क्या ये वैल्यूज इंसर्ट होगी। अगेन ये यहाँ पर इंसर्शन सक्सेस बोल रहा है और अगेन चेक करो वैल्यूज हमारी डेटाबेस के अंदर इंसर्ट होगी। तो देख रहे हो कितना इजी है स्प्रिंग के थ्रू डेटाबेस के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करना। हाँ जी, हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ एक अपडेट मेथड का यूज किया है। अपडेट मेथड के थ्रू हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके, आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भी इसकी रीड कर सकते हो। और ये डॉक्यूमेंटेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ से आ गई? दैट इज मेवन ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर रहा है। जबकि अगर आप लोग मैनुअली जार फाइल्स ऐड करते हो तो उस केस में डॉक्यूमेंटेशन भी हम लोगों को मैनुअली ऐड करनी होती है। ओके, सो ये था हमारे पास सिंपल इंसर्ट वाला पार्ट। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं यहां पर कमेंट बना देता हूं। हाँ जी, डेट इज इंसर्ट ऑपरेशन। ओके गुड, ठीक है। अब मैं यहां पर अपडेट ऑपरेशन भी यूज करके दिखा देता हूं आप लोगों को। हाँ जी, तो अपडेट ऑपरेशन कैसे यूज करना है? हाँ जी, अगेन मैं क्या काम करता हूं, इसको मैं यहां पर कमेंट बना देता हूं। ओके, ठीक है, गुड। और यहां पर मैं सिंपली स्ट्रिंग अपडेट एसक्यूएल क्यूरी, मैंने यहां पर अपडेट क्यूरी जो है वो चीज प्रोवाइड कर दी, डेट इज अपडेट टेबल नेम, देन सेट मैंने यहां पर कर दिए मार्क्स। मैं काम करता हूं, मार्क्स को मैं यहां पर अपडेट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल एसटीडी मार्क्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क वेयर एसटीडी अंडरस्कोर रोल, मेरे पास यहां पर जो कॉलम नेम है डेट इज एसटीडी अंडरस्कोर रोल, तो एसटीडी अंडरस्कोर रोल इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, सो मेरे पास ये सिंपल सीक्वल क्यूरी आ गई है किसकी? अपडेट की। ओके, और एक चीज और करता हूं, मैं यहां पर इसको कट करके यहां से मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूं यहां पर, क्योंकि ये बेसिकली इंसर्ट के लिए ही यूज हो रहा था, तो मैं इसलिए यहां पर भी ये चीज प्रोवाइड कर देता हूं। ओके गुड, अब यहां पर मुझे देखो, यहां पर मुझे क्या चीज अपडेट करवाना है? मार्क्स। तो आप यहां पर एक काम करो, मार्क्स जो है वो चीज प्रोवाइड कर दो। मार्क्स हमारे पास किस में थे? फ्लोट में, तो मैंने यहां पर कर दिया है डेट इज फ्लोट मार्क्स इक्वल्स टू, मैं यहां पर कर देता हूं जैसे 98.3 ले लेते हैं। ओके, सो मार्क्स मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिए हैं, एंड देन एसटीडी रोल, ठीक है, मतलब रोल नंबर, मुझे यहां पर रोल नंबर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा जो इंटीजर में है, तो इंटीजर रोल नंबर इक्वल्स टू मैंने प्रोवाइड कर दिया 101। तो वो क्या करेगा? 101 रोल नंबर के लिए वो यहां पर मार्क्स 91.5 से वो अपडेट कर देगा 98.3। ओके, एंड सेकेंड थिंग, आप यहां पर जरूरी नहीं है कि मार्क्स ही यूज करोगे, क्योंकि ये आप लोगों को पता है ये तो जस्ट वेरिएबल्स के नेम है, तो वेरिएबल नेम है वो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल्स यूज कर दिए, देन यहाँ पर मार्क्स को मैं अपडेट करूंगा इस रोल नंबर के अकॉर्डिंग। ओके, चेक करके देखते हैं अब की बार हम लोग, ठीक है। JDBC टेम्पलेट डॉट अपडेट
जिसके अंदर मैंने यहाँ पर अपडेट सीक्वल क्यूरी प्रोवाइड कर दिया है, देन मैंने मार्क्स प्रोवाइड कर दिया एंड रोल नंबर भी मैंने प्रोवाइड कर दिया। ये अगेन इंटीजर में वैल्यू रिटर्न करेगा एंड इफ अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है फिर मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा दैट इज अपडेशन सक्सेस, अदरवाइज मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा दैट इज अपडेशन फेल्ड, दैट्स इट। तो आप इसको सिंपली यहाँ पर रन करके देखो, जैसे ही मैं रन करता हूँ अपडेशन सक्सेस वो कर रहा है और यहाँ पर जाकर देखो उसने मार्क्स भी अपडेट कर दिए। पॉइंट क्लियर है चीज सबको? सिंपली मैंने यहाँ पर अपडेट मेथड के थ्रू ही मार्क्स अपडेट करवा दिए। ओके, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर डिलीट ऑपरेशन का भी यूज कर सकते हैं। कैसे करना है जी, कैसे करना है? मैं यहाँ पर अगेन कमेंट करके लिख देता हूँ दैट इज डिलीट ऑपरेशन। ओके, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल यूज कर दिया है रोल नंबर इक्वल्स टू 102। फॉर एग्जांपल मुझे 102 रोल नंबर को डिलीट करना है, तो डिलीट के लिए हमारे पास सीक्वल क्यूरी कौन सी थी? हाँ जी, दैट इज डिलीट एसक्यूएल क्यूरी इक्वल्स टू डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर एसटीडी अंडरस्कोर रोल। मेरे पास कॉलम का नेम क्या है? दैट इज एसटीडी अंडरस्कोर रोल। तो वही चीज मैंने प्रोवाइड कर दिया इक्वल्स टू पोजिशनल पैरामीटर एंड देन मैं कर देता हूं दैट इज जेडीबीसी टेम्पलेट डॉट अपडेट, जिसके अंदर मेरे पास आ जाएगा दैट इज डिलीट एसक्यूएल क्यूरी कॉमा रोल नंबर। ओके, और ये भी अगेन किस में वैल्यू रिटर्न करेगा? काउंट में। एंड अगेन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है कि अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फिर वो बोल देगा दैट इज डिलीशन सक्सेस, अदरवाइज वो बोल देगा दैट इज डिलीशन फेल्ड। ओके, सो मैंने यहाँ पर अपडेट मेथड का ही यूज किया है बट एक्चुअल में मैं डिलीट कर रहा हूं। तो अपडेट मेथड जो है वो डिलीट के लिए, अपडेट के लिए एंड इंसर्ट ऑपरेशन के लिए, सबके लिए ही अपडेट मेथड यूज हो रहा है। आप एक बार इसको भी रन करके देखो एक बार, क्या ये डिलीट करता है? ये देखो डिलीशन सक्सेस ये बोल रहा है और अगर हम लोग चेक करें तो हमारे पास 102 वाला जो डेटा था वो यहाँ से डिलीट हो गया। डेट मीन्स के हम लोग यहाँ पर इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन अपडेट मेथड के थ्रू ही परफॉर्म कर सकते हैं। ओके गुड। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं सेलेक्ट ऑपरेशन। तो सेलेक्ट ऑपरेशन से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू दोबारा से इंसर्ट करवा देता हूँ डेटाबेस के अंदर। ओके, 102 वाला जो रोल नंबर और जो डेटा था वो मैं दोबारा से ऐड कर देता हूँ और एक और रो में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ दैट इज 103, देन कमल, और यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल 89.5, कुछ भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो और अगेन आप इंसर्ट कर दो। तो इंसर्शन सक्सेस, मेरे पास वैल्यूज अगेन इंसर्ट हो चुकी है। तो मैं मल्टीपल वैल्यूज इसीलिए प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखा सकूं कि हम लोग मल्टीपल डेटा गेट करवा रहे हैं। ओके, सो ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर डेट इज सेलेक्ट ऑपरेशन। ओके, ERATION सेलेक्ट ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑपरेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर कौन सा मेथड है? हाँ जी, दैट इज क्यूरी मेथड। हाँ जी, कौन सा मेथड है हमारे पास? दैट इज क्यूरी मेथड। और क्यूरी मेथड अगर आप लोग देखोगे तो हम लोगों को बेसिकली यूज करना है ये वाला मेथड, दैट इज स्ट्रिंग्स इक्वल देन रो मैपर। ये देखो इसके अंदर हमारे पास पार्ट आ रहा है दैट इज रो मैपर। पॉइंट देख रहे हो? ओके, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी एसक्यूएल क्यूरी, देन रो मैपर हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा और ये वैल्यू किस में रिटर्न करेगा? दैट इज लिस्ट ऑफ टी। टाइप हमारे पास क्या है? दैट इज स्टूडेंट, तो वो हमारे पास स्टूडेंट के लिस्ट रिटर्न कर देगा। ओके, ठीक है, सो मैं यहाँ पर यही वाला मेथड यूज करता हूँ, क्यूरी मेथड। ओके, सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ हमारी दैट इज सेलेक्ट एसक्यूएल क्यूरी।
तो मेरे पास यहाँ पर सेलेक्ट एसक्यूएल क्यूरी कौन सी है, डेट इज सेलेक्ट क्यूरी, इंसर्ट नहीं सेलेक्ट, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, और मेरे पास आ गई है डेट इज सेलेक्ट एसक्यूएल क्यूरी, ठीक है। देन सेकंड मुझे क्या चीज प्रोवाइड करना है, हाँ जी, डेट इज रो मैपर। तो रो मैपर प्रोवाइड करने के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, एक रो मैपर क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। सो मैं सिंपली क्या काम करता हूं, एक क्लास में यहां पर क्रिएट कर देता हूं, किसके नेम से, डेट इज स्टूडेंट रो मैपर के नेम से। किस पैकेज के अंदर, डेट इज in.sp.mappers के नेम से। कुछ भी पैकेज आप यहां पर क्रिएट कर दो, ओके। और ये जो क्लास है ये क्या काम करेगा, ये रो मैपर इंटरफेस को इनहेरिट करेगा। हाँ जी, ये देखो, ये रो मैपर इंटरफेस को इनहेरिट करेगा। क्लियर एच एन इंटरफेस यूज्ड बाय जेडीबीसी टेम्पलेट फॉर मैपिंग रोज ऑफ अ रिजल्ट सेट। ये देखो, तो ये बेसिकली मैपिंग के लिए यूज होगा, ओके, ठीक है। देन ये टाइप मांग रहा है, टाइप में यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज स्टूडेंट। तो मुझे यहां पर बेसिकली एक बीन क्लास भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहां पर आ जाता हूं, मैंने यहां पर एक बीन क्लास क्रिएट कर दी है in.sp.beans पैकेज के अंदर, जिसके अंदर मैं यहां पर 3 प्रॉपर्टीज ले लेता हूं। कौन कौन सा, डेट इज प्राइवेट इंट रोल नंबर, ठीक है। देन मैंने कर दिया है डेट इज प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, एंड देन मैं कर देता हूं डेट इज प्राइवेट फ्लोट मार्क्स। तो मैंने यहां पर 3 प्रॉपर्टीज ले ली हैं, और तीनों के लिए मैं यहां पर गेटर एंड सेटर मेथड्स भी प्रोवाइड कर देता हूं, ओके। तो मेरे पास एक बीन क्लास आ गई, और यहां पर मैंने टाइप प्रोवाइड कर दिया है डेट इज स्टूडेंट बीन, ठीक है। और यहां पर मैं एट लास्ट मेथड, एक मेथड ओवरराइड कर देता हूं, ओके, ठीक है, गुड। और यहां पर हमारे पास देखो क्या चीज आ रहा है, डेट इज रिजल्ट सेट एंड रो नंबर। तो हमारे पास बेसिकली मैप रो मेथड ओवरराइड हो चुका है, जो स्टूडेंट में वैल्यू रिटर्न करेगा, और उसके अंदर पैरामीटर्स हैं डेट इज रिजल्ट सेट एंड रो नंबर। तो सिंपल है, फिर मैं यहां पर क्या काम कर दूंगा, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि ये स्टूडेंट में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो मैंने यहां पर स्टूडेंट को रिटर्न करवा दिया, ओके। और स्टूडेंट के अंदर मैं वैल्यूज इंसर्ट भी कर दूंगा। कैसे इंसर्ट कर देंगे, हाँ जी, डेट इज एसटीडी डॉट सेट रोल नंबर। रोल नंबर मैं गेट करवाऊंगा कैसे, डेट इज रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, rs डॉट गेट स्ट्रिंग मैंने यहां पर यूज कर दिया। और गेट स्ट्रिंग की जगह पर आप चाहो तो यहां पर गेट इंट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये यहां पर रोल नंबर जो है वो इंटीजर में प्रोवाइड कर रहा है। तो गेट इंट मेथड का मैंने यूज कर दिया, और यहां पर मेरे पास क्या चीज आ जाएगा, डेट इज एसटीडी रोल। तो मैंने यहां पर एसटीडी रोल प्रोवाइड कर दिया। देन अगेन एसटीडी डॉट सेट नेम मैंने सेट कर दिया है, डेट इज रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग। यहां पर मैं यूज कर देता हूं डेट इज मेरा कॉलम का नेम, डेट इज एसटीडी नेम। तो एसटीडी नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया, एंड एसटीडी डॉट सेट मार्क्स में प्रोवाइड कर देता हूं, एंड मैं यहां पर करवा देता हूं डेट इज rs डॉट गेट फ्लोट, जिसके अंदर मेरे पास आ जाएगा डेट इज स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स। तो मेरे पास एटलीस्ट वो मार्क्स भी रिटर्न कर देगा, ओके। सो ये वाला मेथड क्या काम करेगा, ये डेटाबेस से एक एक करके वैल्यूज को पहले एक रो गेट करवाएगा, फिर एक रो में से रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स वो तीनों गेट करवाएगा। स्टूडेंट रोल नंबर के अंदर वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर वो ऐड करवा देगा डिटेल्स, और वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। रिटर्न करने के बाद वो लिस्ट के अंदर स्टोर करवाएगा, जो अभी मैं कोडिंग पार्ट करूंगा। दोबारा से फिर से यही मेथड एग्जीक्यूट होगा, फिर से एक और न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, दोबारा से हमारे पास सेकेंड रो गेट करेगा। सेकेंड रो गेट करने के बाद रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स वो गेट करेगा, इनके अंदर वो सेट करवा देगा, और फिर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। और अगेन ये वाला स्टूडेंट ऑब्जेक्ट दोबारा से लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा।
तो इस टाइप से जितनी भी हमारे पास रोज हैं, ये देखो जितनी भी हमारे पास रोज हैं वो क्या काम करेगा, सारी की सारी रोज को एक एक करके गेट करवाता रहेगा, न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता रहेगा, वैल्यूज वो सेट करवाएगा और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा एंड एट लास्ट वो उसको लिस्ट के अंदर स्टोर करवा देगा। तो ये सिंपल फ्लो हमारा चलता रहेगा। ओके ठीक है, और फिर मैं क्या काम करूंगा, जो हमारे पास यहाँ पर app.java क्लास है, यहाँ पर मैं बेसिकली जो मैपर क्लास थी हमारे पास दैट इज स्टूडेंट रो मैपर, तो मैं उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करवा दूंगा। ठीक है, और ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, हाँ जी दैट इज ऑन लिस्ट ऑफ टी। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा दैट इज लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो ये देखो, तो स्टूडेंट के लिस्ट मेरे पास आ जाएगी और फिर मैं यहाँ पर हाँ जी ये देखो स्टूडेंट एसटीडी, मैं स्टूडेंट लिस्ट से एक एक करके स्टूडेंट को गेट करवाता जाऊंगा और मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता रहूंगा। कैसे प्रिंट करेंगे हम लोग, हाँ जी दैट इज मैंने यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट करवा दिया है दैट इज रोल नंबर। ओके, तो प्लस एसटीडी डॉट गेट रोल नंबर, देन मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ दैट इज नेम। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है दैट इज नेम, देन यहाँ पर आ जाएगा दैट इज गेट नेम, देन मेरे पास आ जाएंगे दैट इज मार्क्स और मैंने यहाँ पर कर दिया है दैट इज गेट मार्क्स। ओके, और एट लास्ट आप यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस भी इस टाइप से, कुछ भी इस टाइप से प्रोवाइड कर दो, दैट्स इट। सो मेरे पास यहाँ पर एक एक करके सारी की सारी वैल्यूज डेटाबेस से गेट हो चुकी है। ओके, और अब आप इसको रन करके देखो क्या ये वैल्यूज गेट करवाएगा। हाँ जी, तो ये देखो ये यहाँ पर एक एक करके सारी की सारी वैल्यूज गेट कर रहा है और उसको प्रिंट कर रहा है। डेट मीन्स के हम लोग इजीली यहाँ पर क्यूरी मेथड के थ्रू डेटाबेस से वैल्यूज को गेट करवा सकते हैं। हाँ जी, हम लोग यहाँ पर एक एक करके वैल्यूज को गेट करवा सकते हैं। बस यहाँ पर आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों को सेलेक्ट के केस में एक बीन क्लास क्रिएट करनी है और एक कस्टम रो मैपर क्लास क्रिएट करनी है जिसके अंदर हमारे पास मैप रो मेथड ओवरराइड हो जाएगा, जिसके अंदर वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। जो बीन क्लास है उसका ऑब्जेक्ट हर बार क्रिएट होगा और वो डेटाबेस से, ये देखो रिजल्ट सेट, आप लोगों ने जेडीबीसी पार्ट के अंदर रिजल्ट सेट का यूज किया था, तो वही रिजल्ट सेट है। तो रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट मैं डेटाबेस से गेट करवाऊंगा और स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर सेट करवा दूंगा। देन नेम में गेट करूंगा, उसको भी सेट करवा दूंगा। देन डेटाबेस से मैं मार्क्स गेट करवाऊंगा रिजल्ट सेट के थ्रू और उसको भी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर सेट करवा दूंगा एंड एट लास्ट मैं स्टूडेंट को रिटर्न करूंगा। तो वो इस लिस्ट के अंदर, कौन से लिस्ट, वो इस स्टूडेंट लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। फिर से अगेन वो क्या काम करेगा, दोबारा से नेक्स्ट रो वो गेट करवाएगा डेटाबेस से, अगेन सारी वैल्यूज स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर देगा और उसी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को वो लिस्ट के अंदर ऐड करवा देगा। तो इस टाइप से जितनी भी वैल्यूज हमारे पास डेटाबेस के अंदर होंगी सारी वैल्यूज वो गेट करवाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर देगा और वो पार्ट वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लिस्ट के अंदर स्टोर कर देगा। सिमिलरली सेकंड रो वो गेट करवाएगा, इनकी वैल्यूज को वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा देगा और फिर से लिस्ट के अंदर वो स्टोर करवा देगा। तो इस टाइप से सारी वैल्यूज हमारे पास लिस्ट के अंदर स्टोर होती चली जाएगी और फिर लिस्ट से मैंने वैल्यूज को गेट करके प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। देखो कितना सिंपल है यहाँ पर डेटाबेस से वैल्यूज गेट करवा के प्रिंट करवाना। क्लियर है चीज सबको? तो ये था हमारे पास सिंपल क्यूरी मेथड जिसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग सीक्वल क्यूरी प्रोवाइड कर दिया एंड रो मैपर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है चीज? अगर आपके पास कोई पैरामीटर्स हैं, हाँ जी, कोई पोजिशनल पैरामीटर्स है, वो हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। ये देखो ऑब्जेक्ट वेर आर्क्स इसने यूज किया हुआ है, तो वो भी हम लोग यूज कर देंगे। क्लियर है चीज सबको? तो इस टाइप से हमारे पास क्यूरी मेथड्स को आप लोग यूज कर सकते हो। देखो बहुत सारे क्यूरी मेथड्स है, ये देखो बहुत सारे क्यूरी मेथड्स है हमारे पास, आप लोग कोई भी क्यूरी मेथड यूज कर सकते हो।
क्लियर है चीज। तो ये हमारे पास बेसिक CRUD ऑपरेशन वाला पार्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, मैंने यहां पर अभी सारे के सारे डेटा को डेटाबेस से गेट करवाया, बट अगर आप ये चीज चाहते हो कि सर मुझे तो सिर्फ एक ही डेटा गेट करवाना है, तो फिर आप कैसे करोगे? देखो, उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है। क्या ऑप्शंस है? या तो आप यहां पर क्या काम कर दो, हाँ जी, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और यहां पर मैं अगेन प्रोवाइड कर देता हूं डेट इज सेलेक्ट ऑपरेशन 2 के नेम से मैं कर देता हूं, ओके। और यहां पर, हाँ जी, यहां पर मैं क्या चीज प्रोवाइड कर देता हूं, ये है हमारे पास डेट इज 1, ठीक है। तो यहां पर जस्ट आप प्रोवाइड कर दो डेट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर std अंडरस्कोर रोल आप प्रोवाइड कर दो डेट इज क्वेश्चन मार्क, डेट इज पोजिशनल पैरामीटर, और मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है डेट इज स्ट्रिंग कर दो या फिर इंटीजर कर दो, इंट रोल नंबर इक्वल्स टू 101। तो 101 के अकॉर्डिंग वो डेटाबेस से वैल्यूज को फेच करेगा, बट आपको यहां पर रोल नंबर प्रोवाइड करना है, दैट्स इट। सो ये देखो, मैंने यहां पर रोल नंबर प्रोवाइड कर दिया और अब आप यहां पर इसको रन करके देखो तो हमारे पास बेसिकली ये एक ही डेटा डेटाबेस से गेट करेगा, ये देखो, हाँ जी, क्योंकि एक रोल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास डेटाबेस के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम एक ही वैल्यू हो सकती है, ओके। बट आप ये चीज जरूर सोचोगे कि सर जब मेरे पास एक ही वैल्यू गेट होगी तो फिर मैं यहाँ पर लिस्ट का क्यों यूज कर रहा हूँ? बिल्कुल करेक्ट है, हम लोग लिस्ट का क्यों यूज कर रहे हैं? जब मेरे पास एक ही वैल्यू गेट होगी तो हम लोग लिस्ट का क्यों यूज कर रहे हैं? तो मैं सिंपली यहाँ पर एक और पार्ट बना देता हूँ डेट इज सेलेक्ट ऑपरेशन 3 के नेम से, और इसके अंदर हम लोग क्या चीज प्रोवाइड कर देंगे, हाँ जी, डेट इज, मैं यहाँ पर अब की बार 102 कोई दूसरा रोल नंबर ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर अब की बार क्यूरी फॉर ऑब्जेक्ट मेथड का यूज कर दूंगा, हाँ जी, मैं यहाँ पर क्यूरी फॉर ऑब्जेक्ट मेथड का यूज कर सकता हूँ, ये देखो, पॉइंट क्लियर है चीज सबको। तो क्यूरी फॉर ऑब्जेक्ट मेथड का यूज कर दिया, देन यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज स्टूडेंट std, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास सिर्फ एक ही स्टूडेंट आएगा, और अब आपको यही चीज़ें यूज़ करनी है, बट फॉर लूप के थ्रू नहीं, आप फॉर लूप से बाहर ही उसको प्रोवाइड कर दो, दैट्स इट। तो क्यूरी फॉर ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ एक वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा स्टूडेंट में, और मैंने डायरेक्टली उसी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा दिया, मतलब वहां से वैल्यूज को मैंने गेट करके प्रिंट करवा दिया। तो रन करो, ये देखो मेरे पास वो यहाँ पर 102 के अकॉर्डिंग डेटाबेस से वैल्यूज को फेच कर देगा। तो ये था हमारे पास सिंपल CRUD ऑपरेशंस जो हम लोग अचीव कर सकते हैं किसके थ्रू, डेट इज बाय यूजिंग स्प्रिंग विद JDBC या फिर स्प्रिंग JDBC मॉड्यूल के थ्रू। तो ये सिंपल CRUD ऑपरेशन डेट इज इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, ये सारी चीजें एक बार आप लोगों को प्रैक्टिकली ट्राई करके देखनी है, ओके। सो आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि स्प्रिंग JDBC मॉड्यूल क्या होता है, कौन कौन सी क्लासेस स्प्रिंग JDBC मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, उनका यूज क्या होता है, एंड एट लास्ट प्रोग्राम भी मैंने आप लोगों को डीपली बता दिया, ओके। इन केस अगर आप लोगों को कोई डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।